है, निश्चिंतता क्यों आवश्यक है? चिंता से मनुष्य को अनेक बीमारियां घर कर जाती हैं। ये मनोविज्ञान का सत्य है, विज्ञान का भी सत्य है कि जब व्यक्ति चिंतित होता है तो उसके मन मस्तिष्क में इस प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो उसको बीमार कर देते हैं। वो समझता नहीं है। इसलिए आप देखा होगा जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं निश्चिंत रहो, बिल्कुल हंसो खेलो, खाओ पियो मजे करो, आधी बीमारी तो उसी समय खत्म हो जाती है। तो जीवन के इस महत्व को जितना बढ़िया, जितने वैज्ञानिक ढंग से और आध्यात्मिक ढंग से एक चिकित्सक समझ सकता है, उस विषय को मैं समझता हूँ कोई और नहीं समझता। मैं इसी महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर निर्मल खंडेलवाल जी। डॉक्टर साहब। आदरणीय डॉक्टर बजरंग लाल जी, उपस्थित विद्वत वृंदा, आप सबको पता है भूमिका बढ़ाकर बांधी जाती है। मैं विद्वान, वैसा विद्वान हूं नहीं, डॉक्टर है, पर आप जानते हैं डॉक्टर को किसको कहते हैं, इससे डॉक्टरी मत कर, मैं वैसा डॉक्टर हूं। तो इसलिए ठीक है। आदरणीय डॉक्टर बजरंग लाल जी की छत्र छाया का मेरे को सौभाग्य बाल्यकाल से मिला है। जितने वर्ष मेरी प्रैक्टिस है उससे भी ज्यादा ये मेरा सौभाग्य है। विषय का इवोल्यूशन कैसे हो वो भी बताता हूँ। मैं हो रहा था कौन बोलेगा, तो मुन्ना लाल जी और डॉक्टर साहब की दुर्हुई संधि का रिजल्ट ये हुआ कि डॉक्टर साहब ने बोला कि निर्मल बोलेंगे अगली बार। मैंने कहा अच्छा क्या बोले? डॉक्टर के पास मरीज आते हैं और अब विज्ञान भी मानता है कि अधिकांश रोगों का उद्गम कहीं स्ट्रेस में है। मैंने कहा अच्छा। उसी समय बात निकली, मैंने कहा मैं निर्द्वंद्वता निश्चिंतता पर बोलूंगा, तो डॉक्टर साहब में टोक दिया जाता है कि वो विषय अलग अलग है। टेकन, ठीक बात है। फिर मेरे पास टॉपिक आया कि जीवन में इनका महत्व, उसको मैंने थोड़ा सा बदला। फिर ध्यान आया मेरे को कि जीवन का महत्व है निर्द्वंद्वता निश्चिंतता। ये विषय यात्रा बता रहा हूं ताकि फिर हमको दो तीन बातें, इसमें तीन बातों का मेरे को लगता है मैं रखता हूं। आज की आधुनिक दृष्टि हम सब जानते हैं, उस पर मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं, आवश्यकता नहीं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान की समझ बहुत सतही है। देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं। एक दृष्टिकोण, क्योंकि जीवन मतलब अपने को देखना है, किसी दूसरे को नहीं देखना है। जैसे मैं देख रहा हूं माइक को या आपको, तो क्या हुआ, एक आप हुए, एक उसको जानने वाला मैं हुआ, एक जानने का ज्ञान हुआ। इसको त्रिपुटी कहते हैं, वेदांत की टेक्निकल लैंग्वेज है कि हर ज्ञान में जो सांसारिक ज्ञान होता है त्रिपुटी होती है, पर अपने को कैसे जानते हैं? यह जानने वाला, जाना गया और जानना, तीनों एक है। ये कैसे है? जैसे किसी वस्तु को देखना और दर्पण में देखना। दर्पण में देखना क्या होता है? क्या दर्पण को देखते? नहीं। क्या उस बिंब को देखते हैं अंदर? नहीं। दर्पण में स्वयं को देखते हैं। ये विषय ऐसा ही विषय है। विज्ञान का क्षेत्र पहले वाले ज्ञान का है, त्रिपुटी का, जहां जानने वाला जाने गए से भिन्न है। ये अंतर समझना चाहिए। इसलिए उसकी उपलब्धि
भिन्न ढंग से होती है। उसके प्रमाण हैं। हम अपने आंखों से, त्वचा से, कान से, इन इंद्रियों से जानते हैं उसको, वो संसार है। पर स्वयं को कैसे जानते हैं? इनमें से किसी से नहीं जानते। स्वयं को स्वयं के द्वारा ही जानते हैं, मन से भी नहीं जानते। जब गहरी नींद में मन सो जाता है तो भी मैं होता हूं। तो वह अपना आपा जो कि सामान्य ज्ञान से परे है। अब जीवन क्या है? जीवन के हमको दो अंश दिखते, मिक्सा दिखता है। कैसा? एक बाहर त्रिपुटी का ज्ञान करते हुए शरीर, ये वही है, संसार का भाग है। मन, बुद्धि, चित्त सब संसार के भाग है। पर मैं, संसार हर क्षण बदलता है, संस्कृति, और मैं अपरिवर्तनीय, कभी नहीं बदला। जब से होश संभाला है मैं वही का वही हूं। वैसे भी वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी परिवर्तन के लिए बैकग्राउंड में एक स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए। चित्र जल पर नहीं बनता, हवा में नहीं बनेगा, स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए। वो स्टेबल प्लेटफॉर्म हम हैं। हमारी दृष्टि, हमारी इंद्रियां, हमारा मन वो बाहर भटकता है और किसको ग्रहण करता है? परिवर्तन को। संसार क्या है? जगत हर क्षण जो गतिमान है। जो इंद्रिय वस्तु को ग्रहण करती है, जगत को ग्रहण करती है, उसके परिवर्तन को भी वही ग्रहण करती है। उसको, उसकी जाति आदि को भी वही जानती है। आंख जानती है कि ये मनुष्य जाति है, आंख जानती है कि ये पक्षी है, ये देख रहा है, उसके परिवर्तन को भी वही ग्रहण करता है। तो मोटी बात समझने की इतनी है पहले कि संपूर्ण दृश्य जगत ये उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी, यानी आंख, वो भी बदलती रहती है। कभी अच्छा दिखता है, कभी ठीक नहीं दिखता, बदलने वाला सब कुछ। मन कभी अच्छा होता है, कभी ठीक नहीं है। बुद्धि अभी ठीक काम कर रही है, कभी नहीं कर रही। ये सारे के सारा परिवर्तनशील मैं नहीं हो सकता। ये सिद्धांत भारत ने समझा है। और हम क्या हैं? समझते क्या है अपने आप को? ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये डिप्रेशन ऑपरेशन किस बात की होती है? मन को लेकर है। तो पहले तो ये क्लैरिटी भारतीय दृष्टि से होनी चाहिए, समझना चाहिए कि मैं इससे भिन्न हूं। और भारत ने तो जीवन का लक्ष्य भी यह स्थापित किया कि अपने इस स्वरूप को हम कॉग्नाइज कर सकते हैं। गहरी नींद में भी हम अपने स्वरूप में ही होते हैं, पर वो है अज्ञान का क्षेत्र, पता नहीं। इसको जागृत अवस्था में भी पा सकते हैं। उसको हमारी, देखो, हमको ध्यान आना चाहिए, हमारी 3 अवस्थाएं तो हमको पता है: जागना, सोना और स्वप्न लेना। त्रिलोकी इसी को कहते हैं। वो त्रिलोकीनाथ है अपना आपा। त्रिलोकीनाथ हमसे भिन्न नहीं है। लोक मीन्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, इसी से लोकस बना है, अनुभव का क्षेत्र। विष्णु वंदना को ध्यान देंगे तो पूरा ध्यान आ जाएगा। इसी का वर्णन हो रहा है। इसमें अंत में वर्णन आएगा कि उसी को हृदय में देखने के लिए योगी तत्पर है।
अभी अपने रेफरेंस के लिए योग को भी समझना चाहिए। योग क्या है? तो भगवान कृष्ण का परिभाषा लगभग निकटतम है। दुख संयोग वियोग योग संगतम, यानी दुख यानी संसार, द्वंद्वों का खेल है। हम जिसको भी सुख कहते हैं उससे पहले भी दुख चाहिए, तभी सुख की अनुभूति होती है, नहीं तो उसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकती। तो यह जो संसार है इसका योग तो होता है, उसे हमारे इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, पर जो कला जानता है इससे प्रभावित नहीं होता। दुख संयोग वियोग योग संगतम, उसको योग कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में भगवान ने वही कहा, समत्वम योग उच्यते, यानी हर स्थिति में हम सम रहते हैं। तो क्या होता है? संसार शेष हो जाता है। संसार वैसे रहता है, अपने लिए शेष हो जाता है। और जो पर्पस ऑफ द वर्ल्ड, संसार है किस लिए? आपको इसी सत्य का साक्षात्कार कराने के लिए कि वही एक सत्य जो मुझ में है, सब में है, अभिन्न रूप से व्याप्त। इतना ही नहीं, ये जड़ भी और चेतन भी एक ही है, उस एक की अभिव्यक्ति मात्र है। अब अपनी अपरिवर्तनीय अनुभूति में जागृत होना यह प्राणी मात्र का लक्ष्य है, पर मनुष्य जीवन में सहज संभव है। पशु अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर भुगत रहा है। अच्छा लगा बुरा लगा, जो उसको अच्छा लगा खा लिया। वो अपनी कामनाओं वासनाओं के हिसाब से चलता रहता है। मनुष्य में यह क्षमता है, पशु भी हो सकता है, पशु से निम्नतर हो सकता है, अपनी इच्छाएं वासनाएं इन्हीं को पूर्ण करने में लगा है। जो पशु नहीं करता वो कर सकता है। जितने भी पॉल्यूशन है उसके लिए पशु रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हम ही रेस्पॉन्सिबल हैं। हमारा ये जो काम स्वरूप है, भोग स्वरूप है, उसने सबको हिला दिया है। प्लेनेट के रक्षा के नहीं, उसको खत्म करने का कारण अनब्राइडल्ड पावर ऑफ डिजायर, वह भी हो सकता है। तो उस संदर्भ में मनुष्य को पशु से भी निम्न आका गया है। फिर वो पशु नहीं है। मानव से क्या अपेक्षा है? इस जीवन में अल्टीमेट ट्रुथ है, याची देही याची डोला, इसी शरीर में, बाद में नहीं, नॉट आफ्टर डेथ, जस्ट नाउ। क्यों? क्योंकि सत्य तो हमेशा हर जगह उपलब्ध है। न उसमें समय की दूरी है, न देश की दूरी है, न व्यक्ति की दूरी है। जिसमें दूरी नहीं उसकी उपलब्धता क्यों नहीं है? क्योंकि हम उससे विमुख हैं। विमुख क्यों हो गए? हमने ही अपने को पहले किसी भी कारण भेड़ चाल होती है, कोई लॉजिक नहीं होता हर चीज के पीछे। शरीर मान लिया, इस लॉजिक से माना नहीं जाता। शरीर मानने में भी शायद दिक्कत नहीं थी, पर केवल ये शरीर, बाकी मैं नहीं हूं। क्योंकि शरीर स्थिर नहीं रहता, हर क्षण बदल रहा है। ये कभी नहीं कहता कि मैं तेरा हूं। मैंने ही इसको कहा है कि तू मेरा है। मेरा कहना भी नहीं मानता। मेरे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द हो गया है, हाथों में दर्द है, मैंने तुझसे नहीं कहा। यानी जिस मूढ़ता से हमने इस जगत के किसी एक पोर्शन को अपना या मैं मान लिया और फिर अपना मान लिया, मैं और मेरा, उससे संसार की क्रिएशन होती है। भारतीय अवधारणा है। संसार की क्रिएशन बिग बैंग से नहीं होती, फॉरगेट इट।
जिस क्षण हमने जगत को स्वयं के रूप में स्वीकार कर लिया, संसार का निर्माण किया। वैसे भी लॉजिकली सोचो तो ध्यान आएगा, सारा संसार है कहां? जो दिख रहा है कहां? मन में। चित्रवती तो देख रहा हूं, सारे बिंब। और मन कहां है? जो वास्तविक तत्व है उसमें। इसको दूसरे ढंग से समझें कि सूक्ष्म चीज ज्यादा व्यापक होती है। हमारी दृष्टि में ना कई विपर्य है। विपर्य यानी उल्टी समझ है। उल्टी कैसे होती है? हमको लगता है मैं तो ये शरीर हूं और परमात्मा कहीं भीतर छोटी सी चीज में बैठा हुआ है, ऐसा लगता है। जो सर्वव्याप्त है ये ऐसा भ्रम है जैसे इसमें तो पानी है, यदि ये खाली होता तो मैं क्या कहता, इसको इधर से इधर ले जाएं तो क्या कहता, आकाश यहां से यहां गया? नहीं कहता। पानी में मैं कहता हूं ये पानी यहां से यहां गया। यदि ये आकाश यानी ये बोतल टूट जाए तो आकाश कहीं आएगा जाएगा क्या? कहीं नहीं। यदि कमरा टूट जाए तो आकाश कहीं आया गया? कहीं नहीं आएगा। यानी तो कहेंगे क्या क्या कहना चाहिए? कमरा आकाश में, हम मन में हैं और मन उस सूक्ष्म जो अपना आपा है उसमें है। You're all in the truth. Truth itself, nothing else. पर विपर्य होने के कारण सारे विपरीत भाव दिखते हैं हमको। इसके लिए भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी 3 बातें कहते हैं। प्राणियों के अंदर बाहर भीतर का भाव, गति के विश्लेषण का भाव। स्थिर वैसे तो हर चीज गतिमान है, पर हमारी आंखें बताती हैं कि हाथ चल रहा है, रिलेटिव बाकी चीज नहीं चल रही, ये माइक स्थिर। तो बहिरंतश्च भूतानाम, प्राणियों में बाहर दूरस्थ दूरस्थ अंतिके चतर, दूर और पास, ऐसे इसमें गति के भूत हुए। इसके कारण क्या है? अविभक्तम, जो अनडिवाइडेड ट्रुथ है, क्योंकि हमें पार्टीशनिंग सेंस है। विभक्तम इव स्थितः, विभक्त की भांति महसूस होता है। इस रिडल से बाहर आना ये भारतीय दृष्टि है। कैसे हो सकता है? वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां पर हमने स्टार्ट किया था। स्टार्ट क्या किया था? जुड़ गए थे शरीर से। शरीर से जुड़ क्या होता है? अपूर्ण ज्ञान हो जाता है। अपूर्ण क्या? एक्सेस नॉलेज की कभी नहीं होती, अपूर्ण होता है। इसी का हमने नाम दिया अविद्या। शरीर को स्वयं मान लेना अविद्या है। अपूर्ण मानकर अभाव महसूस होता है, कामना का जन्म होता है। और फिर ये चाहिए वो चाहिए, तो इसी को हृदय ग्रंथि या सेंट्रल रिडल या अविद्या काम कर, इससे मुक्ति पाना। तो कैसे पा सकते हैं? उन द्वंद्वों, क्योंकि वर्ड क्या है? डिस्प्ले ऑफ ऑपोजिट्स। या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका अपोजिट ना हो। संसार में अपोजिट है। देखिए क्या करते हैं, ये विषय दूसरे ढंग से भी समझने का आवश्यक है। संसार में तो हम सब जानते हैं, ठंडा गर्म, अनुकूल प्रतिकूल, लंबा छोटा, पतला मोटा, कोई चीज संसार में हमको नहीं ध्यान आएगी जिसका अपोजिट नहीं है। और इन्हीं अपोजिट से हम दुखी रहते हैं। अभी हमने हीटर चलाया हुआ है, ठंड से दुखी, गर्मी आएगी एसी चलेगा। द्वंद्वों में घिरे, गरीब है अमीर है, अमीरी का भी दुख है, गरीबी का भी दुख है। ऐसा कोई द्वंद्व नहीं जो हमको आतंकित न करता हो, यदि हमने शरीर को स्वयं माना है तो। इसलिए शरीर से, इस शरीर भाव से मुक्ति का मार्ग क्या हो सकता है? इनको सहा जाए,
सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। इसको तपस्या करना है। जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, आग के बीच बैठने की जरूरत नहीं है। जिस स्थिति में है उस स्थिति में प्रसन्न रहना, जो भी स्थिति, नो कंप्लेंट्स। यानी हमने द्वंद्वों को रिजेक्ट कर दिया, जीवन में एक बड़ी छलांग लगा दी। और जब द्वंद्व गए तो निर्द्वंद्व कौन है? परमात्मा। एक में कोई द्वंद्व नहीं, अनेकता में द्वंद्व है। संसार अनेक है, वो एक है। इसीलिए वहां कहा है दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यम। उसको पाने का सिस्टम क्या है? निश्चय। एक बार निश्चय करने की आवश्यकता है कि मुझे यह परम सत्य पाना ही है, नथिंग लेस नथिंग मोर। जिसके हृदय में ये निश्चय जाग गया, इसी को मुमुक्षा कहा है। एक बार सत्य की इच्छा जागे तो हमें तो कामनाओं ने ही आतंकित किया हुआ है, ये चाहिए कुछ नहीं। एक इच्छा का खेल क्या है? मजेदार बात, पूरी हो जाती तो चल जाता, ये इच्छा कभी पूरी होती नहीं। हम सबका अनुभव है। कभी हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते, कभी हम बैठकर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं कि आज तक हुआ क्या है। एक इच्छा से दूसरी इच्छा पर जाते रहे, इच्छाएं समाप्त हुई क्या? नो। इच्छा बाई नेचर करते किसकी? संसार की। संसार कैसा? इस अस्थिर को पाके कौन सा स्थिरता पालेंगे? अस्थिर संसार में स्थिरता ढूंढना। बोले अब लाइफ स्टेबल हो गई, सवाल होता है नहीं। हम सब अनुभवी है, सबका अनुभव है। अस्थिर संसार में स्थिरता एक मिराजी तो होगी। स्थिर तत्व तो अपना आप उसको पाया जा सकता है। संपूर्ण अस्थिरता से उस स्थिर को पा लेना, ढूंढ लेना, ये मानव मात्र के लिए संभव है। जरूर कृष्ण ने कह दिया कि कोई एक पाता है, पर मालूम कहने का भाव क्यों? क्योंकि कोई एक उस ओर मुड़ता है। इच्छा ही नहीं करते इसलिए पाते नहीं। मिलेगा तो वो जो आप इच्छा करेंगे। संसार की इच्छा तो संसार मिलता, जैसा संसार है वैसा मिलेगा। एक बार उसकी इच्छा तो जागे। विपदाएं, कष्ट किस लिए आते हैं? ये नेचर क्या हमको दुखी करने के लिए बनाई? नहीं। स्वप्न कब टूटता है? जब स्वप्न में कोई भीषण इवेंट आती है। हमने कहा नहीं ये तो स्वप्न था। ऐसी जिंदगी में होता है। इस रास्ते से हटेगा कौन? जब जीवन में कोई कष्ट आएगा। कष्ट प्रभु में या सत्य की और लगाने की प्रभु की अनुकंपा है। इसलिए भक्त की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से संसार क्या है? साधन सामग्री है। अनुकूल परिस्थिति इसलिए कि किसी के काम आया जाए, ताकि इन चीजों से मेरा जो मोह है ना, अटैचमेंट ना रहे। और प्रतिकूल परिस्थिति इसलिए है कि अपने त्याग की क्षमता की जरा परीक्षा की जाए। इन सब के बिना रह सकता, यानी जो इस प्रकार से रह सकता है, यही अपेक्षा है। मैं जो कह रहा हूं केवल कोई मैंने बहुत बड़ा डिड्यूस किया ऐसा नहीं है। मैं दो श्लोकों से, दो बातों से ध्यान आ जाएगा, केवल उससे मैं पढ़ूंगा, फिर आपसे शेयर करूंगा ये भगवान क्या कहते हैं, कैसे संसार का जन्म हो रहा है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत। द्वंद्व कैसे पैदा होते हैं? हम ही ये राग द्वेष करते हैं, पहले ये चीज अच्छी है, ये बुरी है।
वरना तो चीज एक सी, अब उसके कारण इच्छा करते हैं। इसी से संसार है, इससे एक इल्यूजन पैदा हो जाता है, उसी का नाम संसार है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तु। इससे सम्मोहन को प्राप्त हो रहे हो, जन्म मरण के चक्कर में फंस गए। नथिंग एल्स, हमारी ही काम, हमारा ही राग द्वेष, हमारी समस्या है। और फिर इसी को ठीक इससे विपरीत स्थिति क्या है? गेयम सनित्य सन्यासी, हु इज द राइटली ओरिएंटेड पर्सन। सन्यासी मतलब राइटली ओरिएंटेड पर सम्यक न्यास की सन्यास, नकाशाय वास, कोई वस्त्र बदलना नहीं है, तो बिकम राइटली ओरिएंटेड। जिसने समझ लिया है क्या पाना है, तो कहते गेय सनित्य सन्यासी जन द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता और राग द्वेष में नहीं फंसा और कामनाओं से मुक्त है, निर्द्वंद, अब वो निर्द्वंद है, निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमज्जति। जो बंध जिसको हम कहते हैं, ये हमारा ही क्रिएशन है। मुझे याद आती है, बंदर को कैसे पकड़ते हैं? बंदर के लिए वो ना ग्राउंड में छोटे छोटे मटके रखे होते हैं, उसमें चने डाल दिए जाते हैं। बंदर उसमें हाथ ओपन करके तो डाल सकता है, पकड़ के मुट्ठी से नहीं निकल सकता। बंदर को लगता है मेरे को इसने पकड़ लिया, इससे मुक्ति पाना इन्हें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो मुक्त है। त्यागेन एकेन अमृतत्व मार्षो, मुंडक कहता है एकमात्र त्याग। त्याग क्या करना है? मैं और मेरा का, इस बात को जान लेना है, समझ कर छोड़ देना है। किसी भी हालत में शरीर हो सकता हूं, इस बेवकूफी से बाहर आना यानी द्वंद्व मोह से मुक्ति। इससे मुक्त होना ये मानव जीवन का लक्ष्य है। इनमें फंसे रहना और इनमें ही गतिमान रहना ये कोई समझदारी नहीं लगती। द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज लॉस्ट। इसी में वो एक तत्व प्रकट होता है जो सबकी एकता को प्रकट करता है। फिर सब एक लगते हैं, जोड़ने से एक नहीं आते हैं, इकट्ठा करने से एक नहीं बनते। एक तत्व की अनुभूति में रहने से सब उस प्रेम से रसोबारे खड़े होते हैं। वो हम सबका अधिकार है। फिर वो सेवा नहीं करता है, उससे सेवा होती है, उसका स्वाभाविक स्वभाव प्रकट होता है। वो हम सबका अधिकार है। तो मानव जीवन इस सत्य को पाने का है और द्वंद्व हमारे लिए प्रभु की भेजी परीक्षा है। सर्दी गर्मी, सूखा बरसात, इसी ब्रेक और एक्सेलरेटर। गाड़ी चलती है जब ब्रेक भी चाहिए, एक्सेलरेटर भी चाहिए। केवल एक्सेलरेटर से कोई गाड़ी नहीं चलती, एक्सीडेंट करती है। तो इन द्वंद्वों में जीवन है। उस जीवन से ही जीवन का सत्य पाया जा सकता है। केवल समझदारी की आवश्यकता है। ये द्वंद्व को लेकर एक पक्ष है। छोटी सी 5 समय है क्या? 2 मिनट में, क्योंकि तो निश्चिंतता का विषय है, इसमें हेडिंग में है। वास्तव में वैसे तो सामान्य स्ट्रेस द्वंद्वों को लेकर ही होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर ही होती है, कुछ भविष्य को लेकर होती है, क्या होगा। पर जब ये पता चल जाता है ये सारा कुछ कल्पना मात्र है, तो लगातार बदल रहा है, उसको कह सकते हैं A to B to C to D। वाह, इसलिए जो सारा संसार, इसको भास भी कहते हैं। भासता है नहीं, है तो हम, जो बदलता नहीं। जो नहीं बदलता उसकी मृत्यु नहीं होती, और जो बदलता है वो हर क्षण मर ही रहा है, हर क्षण मर रहा है जन्म के साथ। बल्कि अब विज्ञान कहेगा
गर्भ में आते ही रोग, जरा, मृत्यु शुरू हो जाती है। अनेक रोग हैं जो इंटरफिटल होते हैं, डॉक्टर ट्रीट करते हैं। साहब इसकी नस में ये रुकावट गर्भाशय में ही होती है, यानी मरणशील को वो तो कहता नहीं मैं हूं, आपका स्वीकार कर लेते हैं। तो यदि ये जान लिया कि ये सब अस्थिर है नहीं, गलती से माना है तो चिंता गई। चिंता इसी अस्थिर तत्व को लेकर होती है। परिवर्तनशील, विनाशी, कई नाम, कुछ भी नाम बोलिए उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंता उसमें स्थित रहने से होती है। वो मैं हूं, वो मेरा है, रही दुखी रही। इससे जो मुक्त हो सकता है तो वो कामना और विचार का दोनों का बड़ा मजेदार काम है। कामना में संसार ध्यान आया होगा, विचार भी क्या करते हैं संसार के बारे में, जो विचार करते हो कैसे होता है। जैसे अभी मैं आया, चाय, मैंने पूछा चाय के साथ खाने को तो कुछ नहीं है, मैंने चाय के साथ खाना है, फिर क्या है, नमकीन है तो नमकीन के साथ मीठा, आदि आदि आदि, एक के बाद दूसरा विचार संसार में। और ये खाली बैठे आते रहते हैं दिमाग में, कोई ना कोई विचार, यार बोले जा रहे हैं, मेरे को जाना है, नहीं चुप रही। कोई ना कोई विचार मस्तिष्क है तो उसमें आएगा ही। पर विचार करने की प्रक्रिया सीखने की जरूरत है। एक होती है चिंतन और एक होती है चिंता। ये जो क्या होगा क्या नहीं होगा, इस संसार को लेकर जो होती है उसका नाम चिंता है। करने वाला है, इट विल ईट योर माइंड। वो कहानी मुझे हमेशा याद आती है कि वो राक्षस ने, वो जिन्न था कोई, मेरिया, उसने कहा साहब मैं आपका दास हूं। कैसा दास हूं? आप बोलोगे मैं वो काम कर दूंगा, पर खाली नहीं बैठूंगा। एक काम बोला हो गया, बोला नहीं तो खाऊंगा। तो हमारा दिमाग क्या, नहीं तो खाऊंगा। थोड़ी बहुत देर काम लेते हैं, बाकी देर ये घूमता रहता है। मस्तिष्क हमारे शरीर की 50% से ज्यादा ऊर्जा को खाता है। व्यर्थ में जा, गाड़ी से चलना नहीं है पर इंजन ऑन है। इसे कैसे निपटा जाए? इस मन पर ही विचार करना पड़ेगा। मन के द्वारा संसार की अस्थिरता को समझना पड़ेगा और फिर जो स्थिर तत्व है मन को उसमें लगाना पड़ेगा। मानसम तो किम, महर्षि रमण पूछते हैं मन क्या है? कहते हैं एक चिंतनात् नाशयति मनः। एक के चिंतन से परमात्मा, मन गायब हो जाता है। मन अनेक पोली एंडेड है, मल्टी एंडेड है। संसार को क्या नहीं कहा है, लगा रहता है इधर कभी उधर, मक्खी की तरह इस पर बैठा, कभी अच्छा ख्याल कभी बुरा ख्याल, चलता ही रहता है। इसको अपना अस्वीकार कर देना पहली बात। जड़ है ना ये तो उपकरण है, मैं नहीं, अपने को मन के रूप में अस्वीकार कर दे। तो फिर मन की क्या हिम्मत, ये हमसे ही बल पाता है। धीरे धीरे पुनः अपने चिंतन में लग जाता है, आत्मचिंतन में। ये जो हमने अभी गायत्री मंत्र से आरंभ किया उसमें कहे क्या रहे हैं, अंत में क्या कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, दैट अल्टीमेट ट्रुथ, दैट तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, जिससे संपूर्ण सृष्टि चल रही है। सब देवताओं का वही योनि मूल है। धीमहि, मैं उसका ध्यान, उस ट्रुथ का ध्यान कर रहा हूँ। उसे होगा क्या, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, यानी हमारा मन उस सत्य की खोज में लगे।
जब ऐसा होता है तो मन गायब, तब तो मिल जाता है, वो दूर है ही नहीं, हमने उसको संसार में बिजी कर रखा है। आई नो टाइम, क्यों टाइम नहीं है? वास्तव में टाइम है नहीं, एक सच्चाई तो है। इस स्प्रेड को देखने के लिए टाइम चाहिए, वह तो हमेशा है, वो काल से अतीत है, काल अतीत इसीलिए कहते हैं, उसका हर क्षण वो समय से परे है। तो कालातीत द्वंद्वातीत जो वस्तु है उसको ग्रहण करना है, परंतु तर्क से नहीं, मन से नहीं, ये उपकरण उसके लिए यूजलेस है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इंटेलिजेंट लोगों को नहीं आता ये पल्ले, ये विद्वानों को पीएचडी का क्षेत्र नहीं है। जिन्होंने अपने ज्ञान का अहंकार छोड़ दिया है, ऐसे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिया, जो उसको चाहते हैं तत्पर, तत् मीन्स दैट, परमात्मा, उसके लिए लगे हुए हैं। और जिनका इंद्रियों पर यानी विषयों पर यानी संसार से जिन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया है, ऐसे लोगों को मिलता है ज्ञान। और वो ज्ञान कैसा है? यद ज्ञात्वा न निवर्तन्ते, जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता, कुछ और पाना शेष नहीं रहता, कुछ करना शेष नहीं रहता, उस सब के हम अधिकारी हैं। अदरवाइज स्टारलेस जर्नी, कीप ऑन, उससे परे पहुंचना ये मानव जीवन का लक्ष्य है। निर्द्वंद्वता, निश्चिंतता उस ओर गति में छिपी है, जो उस ओर गतिमान है वो निर्द्वंद है, निश्चिंता है। बल्कि वहां मैंने कहा ना, वह विपदा प्रभु की अनुकंपा है, कुंती के शब्द है, थोड़ी विपदा बना के रखना ताकि स्मृति रहे। वहां कोई संपत्ति की चरासी की आशा नहीं। हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन नाम। वही क्षण विपत्ति का है, जिस क्षण तुम उससे मेरी दृष्टि से निकल गए। अपने को केवल दृष्टि घुमानी है, एक बार डिसेंचेंट होना है। मैं संघ का स्वयं सेवक हूं, संघ की प्रार्थना में भी आता है। सबसे बड़ा साधन क्या है? परम साधन नाम वीर व्रतम, हृदय में पक्का संकल्प, ये सबसे बड़ा साधन है, शेष हो जाने वाला है। मैं ज्यादा लंबा बोल गया? नहीं। डॉक्टर खंडेलवाल जी ने इस गंभीर विषय को निश्चिंतता, धूर्तता, निर्द्वंद्वता और जीवन का महत्व इतनी सरल शब्दों में और वैज्ञानिक पद्धति से समझाया है, वह बहुत सरल नहीं है। आशा है हम सब ने उनके विषय को समझा। इस संबंध में यदि किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, मैं उससे मिलता जुलता कुछ बात कहूंगा कि आपको जो जब हम जज करते हैं, जैसे हम कहते नहीं कि साहब सबको गिला है कि हमें ही कम मिला है, तो हमें लगता है कि साहब बाकी सबको सब कुछ है, हम ही में कुछ ये है, तो अपनी और उंगली उठती नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अपने आप को भी स्टडी करना चाहिए। जो आपने कहा अपने अंदर के देखने की दृष्टि को, हम हिंदू लोग ऐसे भी सीकर हैं, बिलीवर नहीं है। तो यह जो भाव पनपता है कि एक अपने आप को सीख करना, जो आपने कहा, वह जो अंतर्दृष्टि को डेवलप करना, तब वह समझदारी ये हो जाएगी। जब हम तुलना करते हैं तो कष्ट में होते हैं, जो एनालॉगी है, जो कंपैरिजन है, जब तुलना करते हैं तो कष्ट में होते हैं हम लोग। तो उससे निकलना तो स्वयं को होगा। तो जो आपने कहा कि निर्द्वंद और निश्चिंता जो है, और निश्चिंता के कई टूल्स हो सकते हैं, उसके इकोनॉमिक टूल्स हो सकते हैं जो बजरंग लाल जी बताते हैं हम लोगों को, उसके पॉलिटिकल टूल्स भी हैं, सोशल टूल्स भी उसके हैं, और उसके मेडिकल टूल्स भी हैं। मुझे लगता है कि उससे अलग थलना कहीं डी स्ट्रेस करने का है, कहीं स्ट्रेस को मैनेज करने की स्थिति है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ जो है जो खुद पे डिपेंड करता है। इसलिए अपने आप को कितना हम लोग
कोच कर सकते हैं अपने उस सोच को भी, तो सोच और कोच जितना हम अपने आप को करें उससे लाभ मिलता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, उस ओर हम लोग ध्यान दें तो बात बनेगी, लेकिन हम लोग जब तुलना करेंगे तो कष्ट में होंगे।